वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री की पीवाईक्यू करने वाले हैं और डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। चलिए बिना देरी किए करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से उनके सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। आपको दिया है खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और लॉयड सत्याग्रह। आपको बताना है सबसे पहले कौन सा होता है एंड उसके बाद कौन सा होता है। सबसे पहले जो आता है वो लॉयड सत्याग्रह है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। आपको इनकी डेट आपको मुझे कमेंट में लिख के बतानी है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हो जाता है खिलाफत आंदोलन। तो सही कौन सा हो जाता है, 4 2 3 एक सही बैठा और यहाँ पे ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। बाल गंगाधर तिलक का निधन, एक अधिनियम के रूप में लॉयड विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। बताना है सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद कौन सा आता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एक अधिनियम के रूप में लॉयड विधेयक पास होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद की अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग नरसंहार हो जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन आता है और उसके बाद बाल गंगाधर जो तिलक जी थे उनका निधन हो जाता है, ठीक है। तो 2 3 4 1 बैठ जाता है, ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करो और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक निर्णय और गांधी इरविन समझौता। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा सबसे पहले आती है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर गांधी इरविन समझौता आता है और फिर यहाँ पे सांप्रदायिक निर्णय हो गया और फिर लास्ट में होता है पूना समझौता। तो मतलब लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है, 2 और 2 इसमें। और हमने कहा पहले नंबर पे कौन सा है, महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा, उसके बाद आता है गांधी इरविन समझौता, मतलब ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले होम रूल आंदोलन आ जाता है, ठीक। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह आएगा, उसके बाद क्या आता है, चंपारण सत्याग्रह के बाद यहाँ पे आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन लास्ट में होता है। तो ये तो क्रम से लगे हुए हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाएं किस कालक्रम में घटित हुई थी, ठीक है। चोला चोरी की घटना है, जलियांवाला बाग की घटना है, लॉयड सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह होता है, उसके बाद लॉयड सत्याग्रह आएगा, ठीक है ना। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और उसके बाद चोरा चोरी कांड होता है, मतलब 4 3 2 1। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी जो डेट है वो आपको कमेंट्स में लिख के बतानी है, ये मैं आपके छोड़ रही हूँ। नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करो तब बताओ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करो, नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करो। लॉयड अधिनियम 1919 दे रखा है, लॉयड सत्याग्रह 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर लॉयड अधिनियम 1919, ठीक है। ये तो वही सत्याग्रह 1919, तो 2 को इस पे रख देते हैं हम, बात तो एक ही है ना ये, ठीक है। बात करते फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और उसके बाद क्या आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन आता है। तो 1 2 4 3 ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष समिति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर वही आपको विचार करना और क्रम में लगाना है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गृह शासन आंदोलन आ जाता है। ठीक, उसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद रोहित सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड इनके बाद होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। पूछा है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट था, यह बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी, यह भी बिल्कुल सही है। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले कौन थे? लाला हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह टुंडीलाल, यह भी बिल्कुल सही है। पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था, यह तो बिल्कुल गलत है, लॉर्ड मिंटो तो था ही नहीं। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित डी नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव की, तो यह मॉन्टेग्यू ने किया था। अगस्त घोषणा जो होती थी कि अगस्त प्रस्ताव की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड लिंथगो का नाम आ जाता है। अगस्त संकल्प की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी का नाम आएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वर्ष 1929 में जारी किया गया दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध पूछा है तो डोमिनियन स्टेट से आ जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पूछा है आपसे कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं महात्मा गांधी जी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, बिल्कुल सही बात है। सैडर आयोग शिक्षा से संबंधित है, यह भी सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कोलकाता प्रथम संस्था थी, बिल्कुल बात सही है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे, तो गलत बात है, ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत और पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें साइमन कमीशन, साइमन कमीशन कब आता है? 1927 में आता है। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 1942 से हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में होता है। मॉडर्न सुधार 1909 का है, तो यहाँ पे क्या कौन सा सही हो जाता है? यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? पूछा है आपसे, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले साइमन कमीशन आता है, उसके बाद गांधी इरविन समझौता होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्रिप्स मिशन आता है और फिर देश का विभाजन तो लास्ट में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करो और वही अंत में दिए गए कोट से उनका सही कालानुक्रम चुनो। बताना है आपको सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होम रूल आंदोलन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन आता है और फिर लास्ट में सवर्ण विज्ञा आंदोलन आता है। तो ये तो क्रम से लगे हुए हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। और आपको इनकी जो डेट है, किस तिथि में कौन सा आंदोलन हुआ है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, वो मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, आप कम से कम इस बहाने देखोगे, कम से कम पढ़ोगे, गूगल पे सर्च तो करोगे। आपको फिर आप जब ये देखोगे ना क्वेश्चन, खुद आपको खुद रट जाएंगे। निम्नलिखित में से किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था? कौन से आंदोलन थे ऐसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे बात करें सारे आंदोलन ऐसे थे जिन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, 1 2 3 4। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आएगा, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सवर्ण विज्ञा आंदोलन होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे असहयोग आंदोलन, ठीक। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हो गई है। सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह होगा, ठीक है ना। उसके बाद होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद असहयोग आंदोलन आएगा और सवर्ण विज्ञा आंदोलन तो लास्ट में होता है। तो 3 2 1 4 ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 इनको मिलाना है, किसने क्या लागू किया था। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं होम रूल लीग की बात करें तो लोकमान्य तिलक जी का नाम आता है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेशनलिस्ट पार्टी की बात करते हैं अगर हम, तो यह नाम आता है मदन मोहन मालवीय जी का। और अगर हम बात करते हैं नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का तो तेज बहादुर सप्रू का नाम आता है। स्वराज पार्टी तो हमेशा चित्तरंजन दास जी की रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, बताना है कब क्या हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रत्येक निर्वाचनों की शुरुआत 1909 में होती है, बिल्कुल सही है। कांग्रेस लीग समझौता यह कब होता है, 1916 में होता है, यह भी बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक अवार्ड की बात करते हैं तो सांप्रदायिक जो अवार्ड है वो कब होता है, यह 1932 में, यह भी बिल्कुल सही है। मुक्ति दिवस की, ये देखो आपको 2 फालतू दे दिए, इनमें बताना है। तो मुक्ति दिवस तो 1939 में है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन से सही हो जाएगा अगर हम बात करें तो 5th, यहाँ पे ये सही हो जाता है ऑप्शन, 1 मिनट कुछ गलती हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने पृथक निर्वाचन, जो ए का क्या है ऑप्शन 1 है, बी का 2 आ जाता है, ये वाला आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऊपर तुमने बिल्कुल सही किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहीं पे हम करते हैं आज का लेक्चर अपना समाप्त, ठीक है। आगे लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। देखिए अगर आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आरओ की, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया ना, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कट ऑफ आप आराम से पार कर जाओगे, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंटेंट ही ऐसा है। आप हमारे चैनल के शॉर्ट्स देख सकते हो, हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। ज्यादातर सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विस की कोचिंग से होती है, क्योंकि इनके कंटेंट इतना अच्छा है कि आप अच्छे से अगर तैयार कर लो तो आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, पेपर चाहे कैसे भी आ जाए, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो। अदरवाइज आपको स्क्रीन पर भी जो नंबर दिख रहे हैं इन पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपनी